स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है और ये जो चैप्टर हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने ही बताया था और आपको एक ओवरव्यू में देने की कोशिश करूं तो बेसिकली ये चैप्टर हमारी केमिस्ट्री में इसलिए है क्योंकि थॉमस ग्राहम ने क्या किया था कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंस को, पदार्थ को क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड करने की उन्होंने कोशिश की। उनके अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी उनको ऑब्जर्वेशन हुआ था उसके बिहाफ पर उन्होंने सब्सटेंसेस को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, थॉमस ग्राहम को ही हम बेसिकली फादर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसमें कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस पासेस थ्रू एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन एंड पार्चमेंट पेपर। देखिए, ऐसे सब्सटेंस जो एनिमल मेम्ब्रेन से, प्लांट मेम्ब्रेन से या पार्चमेंट पेपर से अगर क्रॉस हो जाते हैं, इजीली पास हो जाते हैं, उसको इजीली पास कर लेते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एनिमल, प्लांट मेम्ब्रेन और सिंपली पार्चमेंट पेपर, इस आधार पर, इस बेसिस पर थॉमस ग्राहम ने पार्टिकल्स को दो सब्सटेंसेस में डिवाइड किया, या सिंपली जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी थी क्रिस्टलॉइड्स एंड दूसरी कैटेगरी थी कोलॉइड्स। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, क्रिस्टलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेसिकली जिनका मतलब, इनकी जो आप अगर अब इसको समझेंगे तो ये बेसिकली नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्टलॉइड्स मीन्स जो क्रिस्टल के जैसे होंगे, जो क्रिस्टल के जैसे लगते होंगे। इसीलिए मैंने इसमें लिखा भी है कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब, अब इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं सिंपली कि सॉल्यूशन विच कैन ईजिली पास्ड थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी क्रिस्टलॉइड के जो सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली, वो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं, उस पार्चमेंट पेपर से या एनिमल मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से या मान लीजिए प्लांट मेम्ब्रेन से आसानी से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हमें देखने को किस में मिलती है, जैसे सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एसिड है, बेस है। अगर हम इनके सॉल्यूशन बनाएं, इनका सॉल्यूशन अगर हम प्रिपेयर करें और फिर पार्चमेंट पेपर से, पार्चमेंट पेपर के थ्रू उसको उससे पास कराने की कोशिश करें, तो वो पार्चमेंट पेपर से बहुत ही आसानी से और फास्ट, बहुत ही आसानी से यानी ईजिली और फास्ट क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये एकदम वैसी बात है कि जैसे आप चाय छानते हैं छन्नी के द्वारा, तो चाय बहुत आसानी से उसको क्रॉस कर जाती है। एक एग्जाम्पल को समझने के लिए बस एक ये बात है कि मतलब एग्जाम्पल समझिए तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे सॉल्ट है, सिंपली आप क्या करिए, नमक और पानी का सॉल्यूशन बना लीजिए, सिंपली सॉल्ट लीजिए और वाटर लीजिए। अब आप उसको क्या करिए, एनिमल मेम्ब्रेन से या मान लीजिए पार्चमेंट पेपर है, उसके थ्रू जो है आप क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को पास कराते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है बेसिकली उसको बहुत ईजिली पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। सो ये बात रही क्रिस्टलॉइड की। अच्छा, क्रिस्टलॉइड का मतलब भी यही है, क्रिस्टल और ऑइड्स का मतलब होता है लाइक। क्रिस्टल मीन सिंपली क्रिस्टल हो गया और ऑइड्स मतलब लाइक, यानी कि क्रिस्टल के जैसा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर कोलॉइड्स के बारे में आ जाते हैं। कोलॉइड्स का देखिए, कोलॉइड्स जो है बेसिकली वो एक ग्रीक वर्ड है। कोलॉइड्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है, जिसमें कोला का मतलब होता है ग्लू। ग्लू आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जिसे हम हिंदी में गोंद कहते हैं। और ऑइड्स मतलब लाइक, यहाँ पर भी ऑइड्स मतलब लाइक, तो ऑइड्स मतलब सिंपली लाइक, यानी कि ग्लू के जैसा, गोंद के जैसा। अब देखिए, सिंपली कोलॉइड्स के जो सॉल्यूशन होंगे डू नॉट पास्ड इजीली थ्रू मेम्ब्रेन। इट मीन्स जब हम कोलॉइड्स पार्टिकल का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जब हम उसको क्रॉस कराते हैं तो वो इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोलॉइड्स हैं जिनका हम नॉर्मली बिहेवियर में देखते हैं कि वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। जैसे ग्लू है, सिंपली गोंद हो गया, ठीक, एल्बुमिन है, स्टार्च है, सिमिलरली सैलिसिलिक एसिड है। इसका भी जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं और जब हम इसको पार्चमेंट पेपर से गुजारते हैं, उसको वो ईजिली पास नहीं होता है।
तो इसका मतलब है कि जो इनकी डिफ्यूजन रेट है एक तरह से, जिसको हम हिंदी में विसरण दर कहते हैं, किसी तरह से उसको पास कर जाना, या मान लीजिए वो जो उनका मूवमेंट है या जो उनका पैसेज है वो फास्ट नहीं होगा और ना ही बहुत आसानी से होगा। ये एकदम वैसी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए जैसे दूध अगर फट जाता है तो अब आप उसको छन्नी से छानिए तो बहुत धीमे 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 छनता है। एक एग्जाम्पल समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं सिंपली। अच्छा, वैसे एक आपको बात बताते हैं, दूध भी जो मिल्क होता है वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन ही होता है, ठीक, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। सो सोल्यूशन डू नॉट पास्ड ईजिली थ्रू मेम्ब्रेन, तो इनके जो सोल्यूशन होते हैं बेसिकली वो ईजिली पास्ड नहीं होते हैं। अच्छा, ये जो कैटेगरी डिवाइड की गई थी ये तो सिंपली पैसेज के आधार पर की गई, लेकिन बाद में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे देखे गए जिसमें ये पाया गया कि क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड बेसिकली दो कैटेगरी ना होकर ये जो सब्सटेंस होते हैं बेसिकली ये कोई भी सब्सटेंस इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को, बेसिकली टेबल सॉल्ट है, हमारे घरों में मिलता है, टेबल सॉल्ट या सिंपली सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करा लेते हैं और फिर अगर हम उसको पार्चमेंट पेपर से या सेल मेम्ब्रेन से सिंपली अगर उसको पास कराने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली पास हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है। तो वाटर में ये क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा, NaCl वाटर में क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा, जबकि इसी NaCl का सोल्यूशन हम अगर बेंजीन में ले लें, बेंजीन एक सिंपली नॉर्मल सा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, 80 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो NaCl को जब हम बेंजीन में ले लेते हैं तब यही NaCl अब इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या कोलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब बाद में ये ऐसा पाया गया कि ज़रूरी नहीं है ये चीज़ कि किसी सब्सटेंस को आप क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के परसेप्शन में देखें। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टलॉइड की कैटेगरी हमने फिक्स कर दी और कोलॉइड की कैटेगरी हमने फिक्स कर दी। तो सेम देखिए यहाँ पर सेम सब्सटेंस है, जबकि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, सेम सब्सटेंस है, वाटर में क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है जबकि बेंजीन में ये कोलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए ऐसा बाद में इस थ्योरी को, या मान लीजिए जो इनका डिवीज़न है, बाद में इसको फिर मतलब इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। फिर या जिगमॉन्डी करके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया इस बारे में कि कोलाइडल कोई बेसिकली सॉल्यूशन नहीं है, कोलाइडल तो बेसिकली एक सिस्टम है, एक स्टेट है। कोलाइडल एक सिस्टम है या एक तरह की निकाय है जिसको बोलते हैं, सिस्टम बोल लीजिए या स्टेट बोल दीजिए, जो कोई भी सब्सटेंस उसको शो कर सकता है। अब अगर कोई भी सब्सटेंस उसको शो कर सकता है तो क्या उसकी क्राइटेरिया है, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। देखिए, दोज सिस्टम, ऐसे सिस्टम इन विच या सिंपली स्टेट इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पर NaCl सॉल्यूट है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि किसी सॉल्यूशन में बेसिकली दो, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो उसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है जो कि कम अमाउंट में होगा और एक सॉल्वेंट होता है जो कि हायर अमाउंट में रहता है। सो सिंपली दोज सिस्टम इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज अबाउट सिंपली 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम। किसी सॉल्यूशन में बेसिकली मान लीजिए या किसी पर्टिकुलर सिस्टम में अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज रेंज होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज रेंज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम तक हैं, तो इस तरह के ही सिस्टम को हम कोलाइडल सिस्टम कहते हैं या कोलाइडल स्टेट बेसिकली कहते हैं। और इस रेंज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसे हम कोलाइडल रेंज कहते हैं। अब इस कोलाइडल रेंज में कोई भी पार्टिकल आ गया तो वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है समझने में। फिर से समझ लीजिए, कोलाइडल बेसिकली द स्टेट जो कोई भी सब्सटेंस शो कर सकता है। अब उस कोलाइडल सॉल्यूशन को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेंज होती है। अब इसी रेंज को हम कोलाइडल रेंज कहते हैं। अब इस रेंज में कोई भी पार्टिकल अगर आ जाता है, सपोज करिए कोई बहुत बड़ा सा मान लीजिए पार्टिकल का साइज है, इससे बहुत बड़ा है, हम उसको क्या करते हैं, पीसते जाएं उसको पाउडर्ड फॉर्म में ले आए और उसके पार्टिकल का साइज अगर इस रेंज में ले आए और किसी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट में या मान लीजिए जो सूटेबल सॉल्वेंट होगा उसके लिए अगर हम उस सॉल्वेंट में उस पाउडर्ड फॉर्म को अगर डाल दें तो फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मिल्क है, बटर है, गोल्ड सॉल है। गोल्ड सॉल सिंपली मेटल के सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। और सीमेंट के सॉल हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके क्लाउड्स होते हैं
वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन ही होते हैं बेसिकली। सो ये कोई भी शो कर सकता है। अच्छा, बटर में भी देखा होगा, बटर को जब भी हम लोग तवे पे डालते हैं तो देखते होंगे कि तुरंत वेपर्स बनने लगती हैं। तो बटर जो होता है एक वाटर इन ऑयल टाइप वाला कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। हम लोग आगे चल के इमल्सन पढ़ेंगे, तो इमल्सन में दो कैटेगरी होती है, एक ऑयल इन वाटर टाइप और एक होता है वाटर इन ऑयल टाइप। तो बटर वाटर इन ऑयल टाइप वाला एग्जाम्पल है, यानी WO इन जो है टाइप जो होता है उसके बारे में। तो सिमिलरली अब देखिए इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम स्टेरिएट। बेसिकली आप जानते होंगे सोडियम स्टेरिएट के बारे में। तो सोडियम स्टेरिएट वाटर में है तो ये कोलाइड की तरह बिहेव करता है। अब देखिए ये जो थोड़ी कहानी है ना, आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक की एक बार आपने स्टेटमेंट कभी तो पढ़ी होगी। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है जैसे को तैसा, या जैसी रंगत वैसी संगत, या मैंने उल्टा बोल दिया, जैसी संगत वैसी रंगत। अब देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो वो प्रिफर करेगा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, और अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो वो प्रिफर करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को। इसीलिए क्या कहा गया, लाइक डिजॉल्व लाइक। सो अब देखिए सोडियम स्टेरिएट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेसिकली, ठीक। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जबकि ये हाईली पोलर है एक तरह से। वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। बट ये इसका जो नेचर है और इसका जो नेचर है अलग अलग है, तो इसलिए ये कोलाइड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये तो इसमें डिजॉल्व ही नहीं होगा, ठीक। दूसरा, अगर सेम यही सोडियम स्टेरिएट अगर अल्कोहल में ले लें तब ये क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम स्टेरिएट भी ऑर्गेनिक है, अल्कोहल भी ऑर्गेनिक है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाली कहानी हो गई यहाँ पर, इसलिए ये क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, देखिए ये जो मैटर आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये जो जितना भी सिस्टम आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें एक मेन चीज़ आप याद रखिएगा, हर चीज़ डिपेंड करेगी साइज पर। देखिए क्रिस्टलॉइड की तरह अगर बिहेव कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि जो चीज़ पूरी तरीके से अगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो वो ऑलमोस्ट होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेगी। सोडियम क्लोराइड का और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, उसमें आपको सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स तो दिखाई नहीं देते बिकॉज वो तो डिज़ोल्व हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप उसको पार्चमेंट पेपर से गुजारेंगे तो उसका साइज तो बहुत छोटा हो गया। अब जब साइज बहुत छोटा हो गया तो वो ईजिली पास कर जाएगा ना। अब जो चीज़ अगर किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो रही है अच्छे से, तो उसके पार्टिकल का साइज तो छोटा हुआ नहीं डिज़ोल्व होने के बाद, मान लीजिए, क्योंकि अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो वो एज इट इज़ उसमें ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब आप सोचिए इस चीज़ को, चाय हम जब छानते हैं तो जो भी होमोजीनियस टाइप वाला जो सोल्यूशन होता है, जो सिंपली चाय होती है, वो तो छन जाती है, लेकिन जिनके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें चाय पत्ती होती है, अदरक होती है, या और भी जो आप लोग को पसंद होता होगा जो उसमें आप डालते होंगे, तो वो साइज उनके क्या हैं, बड़े बड़े हैं। अब साइज बड़े बड़े हैं तो वो क्या उस पोर साइज से या जो स्पेस होगा मान लीजिए पार्चमेंट पेपर में, उससे क्या गुजर पाएगा, नहीं गुजर पाएगा। सो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए हमको एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर साइज मैटर करता है। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, और पार्टिकल का साइज छोटा हो गया तो वो ईजिली क्रॉस कर जाएगा। सो सिंपली लास्ट में क्या है यही चीज़ कि कोलाइड्स जो होते हैं बेसिकली आर नॉट अ सब्सटेंस। बेसिकली कोलाइड कोई सब्सटेंस नहीं है, बट दे आर द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली ये एक तरह की स्टेट है, और जो विशेष स्पेशल कंडीशन में ये शो करते हैं बेसिकली, ठीक, विच कैन बी शोन बाय एनी सब्सटेंस। जो कोई भी सब्सटेंस के द्वारा इस पर्टिकुलर स्टेट को शो किया जा सकता है। इवन कोई भी चीज़ है उसको आप इतना छोटा कर दीजिए, उसको पाउडर्ड फॉर्म में ले आइए और इस रेंज में ले आइए, एनी हाउ एनी कॉस्ट, तो वो पर्टिकुलर जो कोलाइड होगा बेसिकली, या जो सब्सटेंस होगा, फिर वो कोलाइड की तरह बिहेव करने लगेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल स्टेट या सिंपली कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। साइज के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें इसमें हैं कोलाइडल सिस्टम और इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।